नमस्कार। आज हम राधा कृष्ण प्रेम का शाश्वत संवाद के कुछ बहुत ही खास अंशों पर बात करने वाले हैं। जी। इनमें प्रेम का जो स्वरूप है और पहचान, उसको लेकर राधा और कृष्ण के बीच एक बहुत गहरी बातचीत है। बहुत गहरा संवाद है ये। हमारा मकसद है कि इस बातचीत के मतलब की तह तक जाएं, समझें इसे। तो शुरुआत होती है राधा के एक सीधे सवाल से। वो पूछती हैं, कृष्ण तुम हर किसी के हो, फिर भी सब कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा क्यों? ये सवाल मतलब अपने आप में बहुत कुछ पूछता है ना? बिल्कुल। और ये सवाल सीधा प्रेम की प्रकृति पर है कि क्या प्रेम सबके लिए एक जैसा है या ये बहुत निजी, बहुत अनोखा होता है। हाँ। और कृष्ण का जवाब वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि राधे, मैं सबका हूं क्योंकि मैं प्रेम हूं, अच्छा। लेकिन मैं तेरा हूं क्योंकि तू खुद प्रेम है। तो ये सिर्फ एक मतलब भावनात्मक जवाब नहीं है, इसमें कोई गहरा भेद छुपा है कि प्रेम होना और किसी का प्रेम होना, ये दो अलग बातें हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल। कृष्ण यहाँ प्रेम के सार्वभौमिक रूप, मतलब जो सबके लिए है, सबके भीतर है, और प्रेम के साकार व्यक्तिगत रूप जो राधा के साथ उनके अनोखे रिश्ते में है, उसका अंतर बता रहे हैं। अच्छा। ये हमारी आम धारणा को थोड़ी चुनौती देता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम या तो सबका होता है या फिर सिर्फ एक का। सही बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि दिव्यता या प्रेम वो दोनों स्तरों पर काम करता है। तो ये समझना कि प्रेम एक ही समय में मतलब सबके लिए भी है और किसी एक के लिए भी, ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में ये गहरा विचार है जी। लेकिन राधा का अगला सवाल वो तो इससे भी आगे जाता है। वो पूछती हैं, क्या ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा? ये सवाल तो शायद हर गहरे रिश्ते में उठता ही है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल उठता है। और कृष्ण का जो जवाब है वो प्रेम की हमारी जो सामान्य समझ है उससे बहुत परे है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, जिसे शब्दों में बांध न सको, जो जन्म और मृत्यु से परे हो, उसे प्रेम नहीं, राधा कृष्ण कहते हैं। वाह, मतलब वो कह रहे हैं कि उनका जो रिश्ता है वो प्रेम शब्द की परिभाषा से भी बड़ा है। ये तो एक पूरी अवस्था, एक स्टेट की बात हो गई, सिर्फ एक भावना की नहीं। सही कहा, बिल्कुल। राधा कृष्ण यहाँ सिर्फ दो नाम नहीं रह जाते, वो प्रतीक बन जाते हैं उस अविभाज्य शाश्वत एकता का। हाँ। जो समय से, परिभाषाओं से और यहाँ तक के जन्म मृत्यु के चक्र से भी परे हैं। ये वो स्थिति है जिसे आप शब्दों में सीमित कर ही नहीं सकते। तो अगर इस पूरी बातचीत का हम सार निकाले तो मतलब मुख्य बातें क्या निकलती है? एक तो ये कि प्रेम एक ही साथ सबके लिए मौजूद एक शक्ति भी है। हाँ। और किसी खास रिश्ते में एक अनोखा, बहुत ही निजी अनुभव भी बन सकता है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि राधा कृष्ण, हाँ, राधा कृष्ण वो उस अवस्था का नाम है जो इन सब सीमाओं से, परिभाषाओं से ऊपर उठ जाती है। सही। तो ये जो सदियों पुराना संवाद है, ये आज भी हमारे लिए मतलब प्रेम को, रिश्तों को, दिव्यता को समझने के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने जो मानवीय रिश्ते हैं उनमें इन अनोखे और सार्वभौमिक पहलुओं को कैसे देखते हैं या देख सकते हैं। हाँ। क्या हमारे रिश्तों में भी परिभाषाओं से परे जाने की कोई संभावना है? और यही सोच शायद हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जाते जाते एक विचार कि क्या राधा कृष्ण की ये जो एकात्मता है, ये जो संवाद है, वो सिर्फ दैवीय प्रेम की ही कहानी है? या फिर ये मानवीय संबंधों के भीतर भी उन सीमाओं से परे जाने की, उन्हें अतिक्रमित करने की किसी संभावना का इशारा करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सोचा जा सकता है।